दोस्तों जय हिंद। आखिर पुराने किले के अंदर ऐसा क्या है जिसे देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। चलिए आज बिना समय बर्बाद किए इसके अंदर चलते हैं और एक एक जगह देखते हैं। सबसे पहले एंट्री करते ही आपको सामने उसकी बहुत ऊंची और मोटी दीवारें दिखाई देती हैं। करीब 500 साल पुरानी ये दीवारें आज भी मजबूती से खड़ी हैं। इन्हें देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि उस समय इस किले को कितनी मजबूती से बनाया गया होगा। थोड़ा आगे चलते ही आपको चारों तरफ बड़ा खुला मैदान और हरियाली दिखाई देती है। यहाँ घूमने का अलग ही मज़ा आता है। अगर आप फोटो या वीडियो बनाते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब हम आपको लेके चलते हैं पुराने किले की सबसे मशहूर जगह किले ख्वासा मस्जिद की तरफ। ये मस्जिद बाहर से जितनी सुंदर दिखती है अंदर से उतनी ही खूबसूरत है। इसकी ऊंचाई, मेहराबे, पत्थरों की गई कारीगरी, नक्काशी और पुराने बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है। अब आगे चलते हैं शेर मंडल की तरफ। ये 2 मंजिल गोल आकार की इमारत है। इसे देखने सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। कहा जाता है कि बादशाह हुमायूं यहाँ बैठकर पढ़ाई करते थे। यही इमारत पुराना किले की सबसे ज़्यादा चर्चित जगहों में से एक है। आगे चलते हुए आपको पुराने खंडर, पत्थर की दीवारें और कई हिस्से दिखाई देते हैं जो आज भी इस किले की पुराने समय की याद दिलाते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ देखने लायक है, इसलिए आराम से घूमिए और हर जगह का आनंद लीजिए। किले के बाहर एक सुंदर झील भी है जहाँ बोटिंग की सुविधा मिलती है। अगर आपके पास समय हो तो बोटिंग का मज़ा भी ज़रूर लीजिए। कुछ कुल मिलाकर अगर आप दिल्ली घूमने आए तो पुराने किले ऐसी जगह है जिसे आपको हर बार ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ इतिहास भी है, हरियाली भी है और घूमने का शानदार अनुभव भी मिलता है। और इसका जो टिकट प्राइस है मैं बता दूं आपको, 30 रुपये का पड़ता है और साइड में लेक भी है। लेक में भी आप घूम सकते हैं। ओके दोस्तों, जरा अब किले के इतिहास की बात कर लेते हैं। माना जाता है इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ। सबसे पहले मुगल बादशाह हुमायूं ने ये किला बनवाना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इस किले का काम आगे बढ़ा है। इसलिए इस किले में आपको दोनों शासकों की छाप देखने को मिलती है। पुराने किले की एक और ख़ास बात यह है कि कई लोग मानते हैं कि ये जगह महाभारत के समय के इंद्रप्रस्थ से जुड़ी हो सकती है। इसी वजह से कि यह पुरातत्व विभाग ने खुदाई की और खुदाई में बहुत पुरानी सभ्यताओं के निशान मिले। हालांकि इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह एकमत नहीं हैं, लेकिन यही वजह है कि ये किला और दिलचस्प बन जाता है। अगर आप चारों तरफ ध्यान से देखें तो आपको इस किले की ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई देती हैं। सोचिए, करीब 500 साल पहले बना आधुनिक मशीन के बिना इतनी बड़ी इमारत कैसे बनाई गई होगी। इस समय सिर्फ मेहनत और बेहतरीन कारीगरी के दम पर ऐसा शानदार किला तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हुए आपको जगह जगह पर पुराने पत्थर, खंडर, दीवारें दिखाई देंगी। ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि अपने अंदर सैकड़ों साल का इतिहास समेटे हुए हैं। यहाँ आने वाला हर पर्यटक इन्हें देखकर उस समय की कल्पना करने लगता है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो पुराने किले सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां आपको भारत के पुराने समय की झलक देखने को मिलती है। यही वजह है कि हर साल देश या विदेश से लाखों लोग इस किले को देखने आते हैं। अब आगे चलते हैं पुराने किले की सबसे मशहूर शेर मंडल। इस इमारत से जुड़ी कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। दोस्तों, कहा जाता है कि हुमायूं को किताब पढ़ने और खगोल विज्ञान में बहुत रुचि थी। वह अक्सर यहीं बैठकर पढ़ाई किया करते थे। लेकिन ये जो इमारत है इससे जुड़ी एक दुखद घटना भी इतिहास में दर्ज है। बताया जाता है कि एक दिन शाम के समय अजान की आवाज़ सुनकर वे सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वे नीचे गिर गए। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोट लगी और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए शेर मंडल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं बल्कि इतिहास की एक बड़ी घटना का गवाह भी है। अब आगे चलते हैं। पुराने किले में घूमते हुए आपको कई पुराने रास्ते, मोटी दीवारें, खुले मैदान दिखाई देंगे। इन रास्तों में कभी सैनिक और शाही लोग आया जाया करते थे। आज इन्हीं रास्तों पर पर्यटक घूमते हैं और इस ऐतिहासिक जगह को करीब से देखने के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किले की दीवारों में लाल बलुआ पत्थर और बहुत ही सुंदर इस्तेमाल किया गया है। इसे साल बीत जाने के बाद भी इसकी मजबूती और खूबसूरती आज भी बनी हुई है। यही कारण है कि पुराने किले की दीवारों में सबसे खास ऐतिहासिक स्थलों में गिना जाता है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि पुराना किला सिर्फ मुगल इतिहास की वजह से मशहूर नहीं। आज़ादी के समय यानी 1947 में इस जगह ने देश के बंटवारे का दौर भी देखा है। उस समय हजारों लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे कुछ समय के लिए इस किले के अंदर बने राहत शिविरों में रुके थे। वहीं भारत से पाकिस्तान आने वाले लोगों के लिए भी ये जगह कुछ समय तक कैंप के रूप में इस्तेमाल की गई है। यानी इस किले में सिर्फ राजाओं या समय की नहीं बल्कि भारत के सबसे कठिन दौर में से एक को भी देखा है। अगर आप आज इस किले में घूम रहे हैं तो शायद आपको सिर्फ पुरानी दीवारें दिखाई दें, लेकिन इन्हीं दीवारों में सदियों में न जाने कितने बदलाव देखें। कभी यहाँ सैनिक पहरा देते थे, कभी शाही लोग आते जाते थे और एक समय ऐसा भी आया कि यहाँ आम लोगों ने अपने जीवन के सबसे मुश्किल दिन बिताए।
यही वजह है कि पुराने किले सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास का एक ऐसा गवाह है जिसने अलग अलग दौर अपनी आंखों से देखा। इसलिए जब भी आप यहाँ आए तो सिर्फ तस्वीरें ना लें, बल्कि इस जंग के इतिहास को भी महसूस करने की कोशिश करें, तभी इस किले की असली कहानी समझ में आती है। और दोस्तों, एक सवाल ये उठता है कि पुराने किले का नाम जो है पुराना किला कैसे पड़ा। माना जाता है कि जब बाद में शाहजहां ने पुरानी दिल्ली में लाल किला बनवाया, तब यहाँ ये किला पहले से मौजूद था। धीरे धीरे लोग इसे पुराना किला कहने लगे और यही नाम आज तक चला आ रहा है और सब इसी नाम से इसे जानने लगे हैं। एक और खास बात यह है कि इस किले के चारों तरफ पहले गहरी खाई हुआ करती थी। इस खाई में यमुना नदी का पानी लाया जाता था। इसका मकसद था कि दुश्मन आसानी से किले के अंदर ना आ सके। आज वह खाई पहले जैसी नहीं दिखाई देती, लेकिन इतिहास में इसका जिक्र मिलता है। अगर आप डीपली चेक करें या पास जाकर देखते हैं, आसपास दीवारों पर चढ़कर देखते हैं, अगर आप किले की दीवारों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इन्हें सिर्फ सुंदर बनाने के लिए नहीं बनाया गया था। इनकी मोटाई और ऊंचाई इस तरह रखी गई थी कि युद्ध के समय सैनिक आसानी से किले की रक्षा कर सकें। उस दौर में ऐसे किले ही किसी राज्य की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि पुराना किला कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग में भी आ चुका है। इसकी पुरानी बनावट और ऐतिहासिक माहौल फिल्म निर्माताओं के लिए भी आकर्षण का कारण बने हैं। आज ये जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में सुरक्षित है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, बल्कि भारत के इतिहास को करीब से देखने और समझने भी आते हैं। इसलिए अगर आप पुराना किला देखने आए तो जल्दी जल्दी घूम कर वापस मत जाइए। थोड़ा समय निकालिए, हर इमारत को ध्यान से देखिए और सोचिए इस दीवार की कितनी अलग कहानी रही होगी। आपने देखा होगा सलमान खान की मूवी भी है, उसका आपने एक पार्ट देखा होगा जिसमें एक सॉन्ग है, यहाँ पर वो भी शूट हुआ है। और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अंदर से भी आप इसे देख सकते हैं। इस टाइम पे बारिश हो रही है, जिस टाइम मैंने एंट्री की है यहाँ पर, तो बारिश की वजह से कैमरा थोड़ा सा पानी हो रहा था या ब्लर हो रहा था, तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है। दोस्त देखते रहो। ये जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये वाइट एरिया है मस्जिद का अंदर का एंट्री का, जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इसके बारे में समझ रहे होंगे, जानने की कोशिश कर रहे होंगे, पर कहीं कहीं कैमरा ब्लर हो रहा है। ओके, ये मस्जिद का सामने का पार्ट है। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर के देखना, गुम्बद कितनी ऊंची है, और सोचो कितनी मेहनत से इतनी गुम्बद इतनी ऊंचाई पे ले जाया गया होगा, या पत्थर लगाए होंगे, बनाया होगा, बहुत हार्ड वर्क रहा होगा। ठीक है। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना, आखिर तक वीडियो को भी देखना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।